Next is question number 25. In the figure, the blocks are of equal masses. इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, ठीक है. The pulley is fixed in the position shown. A moves down with a speed u, and Vb is the speed of B. So you need to find the following things. First is option number A. First we will find velocity. First we will find the relation between velocity of B and velocity of A. Okay. So to find this, suppose this length is L1 and this length is L2. ठीक है, अगर ये लेंथ L1 है तो ये जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगी L1 cos थीटा और ये लेंथ हो जाएगी, लेट्स से ये x है, ठीक है, और ये y है, तो ये जो L1 है ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. नाउ L1 प्लस L2 इज कांस्टेंट, L1 और L2 कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, dL1 बाई डी टी मतलब कि d अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी क्या होगा, dL2 बाई डी टी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So the rate will be equal to u and the sign will be negative. Sign negative क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस y एक्सिस के तरफ जा रही है. ठीक है, तो it will be minus u. This will be equal to 0. So u will be equal to d, इसको डिफरेंशिएट करो, you will get 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी. ठीक है, अब dx बाई डी टी जो है, dx बाई डी टी ये किसके बराबर होगा, dx बाई डी टी विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b. सो dx बाई डी टी कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ b. एंड व्हाट अबाउट dy बाई डी टी, dy बाई डी टी क्या होगा, जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा है तो क्या y की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, तो इस द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ इज 0 बिकॉज दिस पर्टिकुलर लेंथ इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो dy बाई डी टी 0 हो जाएगा. ठीक है, तो u विल बी इक्वल टू हाउ मच, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी दैट इज वी बी, और ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी. ठीक है, अब x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, बेसिकली कॉस थीटा है. सो u विल बी इक्वल टू वी बी कॉस थीटा. ठीक है, तो अमंग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. वी बी विल बी इक्वल टू u डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन नंबर बी. The downward acceleration of A is equal in magnitude to the horizontal acceleration of B. अब A का downward acceleration निकालने के लिए हमको देखो क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, इस इक्वेशन को हमको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ऑन डिफरेंशिएटिंग यू विल फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ B इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ A. ठीक है, ये डिफरेंशिएशन ये इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा फंक्शन बन सकता है. अल्टीमेटली इट इज़ आस्किंग कि क्या ये बराबर है या नहीं है, तो हमें ये पता चल जाता है कि ए बी एक्सेलरेशन ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए. ठीक है, नाउ द फर्स्ट ऑप्शन, बी विल नेवर लूज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. सो फर्स्ट विल मेक एफ बी डी.
हम ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। ए की तरफ नीचे mg लग रहा है और ऊपर की तरफ टेंशन T है एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन सम एक्सेलरेशन a। बी को ऊपर की तरफ लग रहा है T साइन थीटा, आगे की तरफ लग रहा है T कॉस थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल और नीचे की तरफ mg, ठीक है। नाउ ये T है, सेम रो पे टेंशन T, तो ये हो जाएगा T कॉस थीटा T साइन थीटा। नाउ फॉर B, mg इज इक्वल टू n प्लस T साइन थीटा, ठीक है। मतलब n विल बी इक्वल टू mg माइनस T साइन थीटा। अब जब ये वाला ब्लॉक A जब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब mg इज ग्रेटर देन T, ठीक है। अगर A नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो वो नीचे की तरफ कब एक्सेलरेट करेगा, जब उसे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। और अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट नीचे की तरफ है, तो वो कब हो सकता है, जब mg T से बड़ा हो। mg T से बड़ा है तो mg T साइन थीटा से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो सिंस mg इज ग्रेटर देन T साइन थीटा, n will be less than, n will always be greater than or equal to 0. Well, n will be never equal to 0, sorry, n will always be greater than 0. mg हमेशा T साइन थीटा से बड़ा होगा, मतलब n हमेशा 0 से बड़ा होगा। और जब तक कॉन्टैक्ट कब छूटता है, B कब अपना कॉन्टैक्ट लूज करेगी, जब नॉर्मल की वैल्यू 0 होगी। और इस इक्वेशन से ये साफ दिखता है कि नॉर्मल की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स B will never lose contact with the ground. So option A is correct, ठीक है। ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर D, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, ओके। Two particles A and B start simultaneously from the same point and move in a horizontal plane. Two particles A and B start simultaneously from the same point and move in a horizontal plane. A has initial velocity u1 due east and acceleration a1 due north. A has initial velocity u1, देखो ये A है, A की इनिशियल वेलोसिटी है ड्यू ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ये ईस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 ईस्ट की तरफ एंड एक्सेलरेशन a1 ड्यू नॉर्थ, और एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में a1, ठीक है। B हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u2 ड्यू नॉर्थ, और जो B है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2 नॉर्थ डायरेक्शन में एंड एक्सेलरेशन a2 ड्यू ईस्ट, और एक्सेलरेशन है a2, ये इस साइड एक्सेलरेट कर रहा है और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है नॉर्थ में, और ईस्ट में ये दोनों की, इसकी ईस्ट में वेलोसिटी है इनिशियल और इसकी नॉर्थ में वेलोसिटी है। नाउ फर्स्ट देयर पाथ मस्ट इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया गया है। तो देखो हम P1 की बात करते हैं, P1 जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इस साइड एक्सेलरेशन है, तो इसका कुछ ऐसा पाथ होगा, कुछ ऐसा पाथ होगा। और P2 जो है, दिस इज पार्टिकल P1 एंड दिस इज पार्टिकल P2, ठीक है। P2 जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 और a2, इसका कुछ ऐसा पाथ होगा, तो कहीं ना कहीं जाके ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप इक्वेशन भी लिख दो, यू विल गेट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दे मस्ट कोलाइड एट सेम पॉइंट, एट सम पॉइंट, देयर पाथ मस्ट इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है कि दे मस्ट कोलाइड एट सम पॉइंट, दोनों में डिफरेंस होता है। पाथ तो हमको पता है इसका हमेशा ऐसा होगा, इसका हमेशा ऐसा होगा, तो पाथ इंटरसेक्ट करता है समझ आता है। वो कोलाइड करते हैं, इसका मतलब कि एट T पॉइंट T दोनों एक ही पोजीशन में पहुंचे। तो हम देखते हैं कि
किस सिचुएशन में दोनों एक पोजीशन में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें इसके लिए, इक्वेशन लिखें, x y, इसका किसी भी टाइम पे p1 के लिए, फॉर पार्टिकल p1 x i कैप, वही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहे हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू एक्स इस डायरेक्शन में, इसको मैं x कहती हूँ, उसको मैं y बोल रही हूँ। तो x में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u1, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 t i कैप, और इसका एक्सेलरेशन है हाफ a1 t स्क्वायर j कैप, ठीक है। फॉर इसको x1 और y1 बोल देती हूँ। फॉर पार्टिकल p2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप इज इक्वल टू p2 के लिए u2 j कैप u2 t j कैप, ये इसका एक्सेलरेशन, ये स्पीड है, प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ a2 t स्क्वायर, और ये है i कैप, ठीक है। तो x1 x2 को देखो, x1 है किसके बराबर, u1 t के बराबर, y1 है हाफ a1 t स्क्वायर के बराबर, x2 है y2 t के बराबर, y2 है हाफ a2 t स्क्वायर के बराबर। अब ये दोनों कब कोलाइड करेंगे, जब t टाइम के बाद, किसी भी टाइम के बाद ये लोग तब कोलाइड करेंगे जब इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स बराबर आने के लिए x1 x2, x1 से हमें x2 को इक्वेट करना पड़ेगा और y1 को y2 से इक्वेट करना पड़ेगा। ओके, इक्वेट करते हैं। u1t इज इक्वल टू u2t, सॉरी u1t इज इक्वल टू ये हाफ a2 t स्क्वायर, एक ये इक्वेशन बनती है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकल जाएगी, t इज 2u1 बाय a2, है ना। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो मिलेगा हाफ a1 t स्क्वायर, हाफ a1 t स्क्वायर इज इक्वल टू u2t, t कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी थी, 2u1 बाय a2, तो 2u1 बाय a2 इंटू a1 बाय 2 इज इक्वल टू u2, तो 2 कैंसिल, वी आर गेटिंग a1 इंटू u1, a1 इंटू u1 इक्वल टू a2 इंटू u2। ओनली इफ दिस सिचुएशन इज सेटिस्फाइड तभी वो कोलाइड करेंगे। उनकी ट्रैजेक्टरी तो एनीवे इंटरसेक्ट करेगी, ट्रैजेक्टरी एनीवे इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन वो कोलाइड कब करेंगे, जब ये एक सिचुएशन, जब ये कंडीशन हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, देयर पास मस्ट इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। ऑप्शन बी, दे मस्ट कोलाइड एट सम पॉइंट, नो, डिपेंड्स। ऑप्शन सी, दे विल कोलाइड ओनली इफ a1 u1 is equal to a2 u2। ऑप्शन नंबर डी, if u1 is greater than u2 and a1 is less than a2, the particle will have the same speed at some point। किसी पॉइंट में उनकी सेम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड के लिए क्या करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at, फिर से इक्वेशन ही लिखते हैं, और क्या, स्पीड के लिए क्या करें, फिर से इक्वेशन ही लिख देते हैं। तो p1 की स्पीड के लिए v1 वेक्टर इज u प्लस at, v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है, तो v1 वेक्टर इज u1 i कैप प्लस हाफ a1 t स्क्वायर j कैप। v2 वेक्टर इज u2 i कैप प्लस हाफ a2 t स्क्वायर j कैप, ठीक है। If u1 is greater than u2 and a1 less than a2, the particle will have the same speed at some point। इन दोनों की स्पीड को बराबर करते हैं, इन दोनों की स्पीड बराबर, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड बराबर करना है।
तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, u1 स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, हाफ सॉरी 1/4 a1 स्क्वायर t की पावर 4, दिस इज t स्क्वायर, नहीं u इज इक्वल टू 80 होता है ना, t स्क्वायर आएगा ये, t स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है आई कैप और जे कैप के बीच का 90 डिग्री होता है, वो 0 हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 1/4 a2 स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ नहीं आएगा, सो सॉरी, हाफ नहीं आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आएगा, हाफ नहीं आएगा, तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ओके। सो t स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ठीक है। अब जो t स्क्वायर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव कब होगा, t स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए फॉर दिस थिंग टू हैपन। तो t स्क्वायर पॉजिटिव मतलब कि u1 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन u2 स्क्वायर, दैट इज u1 ग्रेटर देन u2, एंड विद दैट a1 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन a2 स्क्वायर, दैट इज no, this is a2 minus a1, this is 2 and this is 1, okay. So a2 square should be greater than a1 square, so that is a2 should be greater than a1। एक तो इस सिचुएशन में दिस एंड दिस, जब ये दोनों एक साथ होंगे, एक तो इस सिचुएशन में ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, एक किस सिचुएशन में पॉजिटिव हो सकती है कि ये दोनों ही नेगेटिव हो। देखो a अपॉन b कोई दो नंबर है, ठीक है, ये वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, या तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पॉजिटिव हो, या ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों नेगेटिव हो, दोनों केस में ये पॉसिबल है। तो एक केस तो ये है, तो केस वन विल बी u1 ग्रेटर देन u2 एंड a2 ग्रेटर देन a1, और केस 2 u1 लेस देन u2 एंड a2 लेस देन a1। ये दोनों केस, या तो ये केस हो या ये केस हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर u1 u2 से बड़ा है, एंड a1 इज लेस देन a2, a1 इज लेस देन a2, द पार्टिकल विल हैव द सेम स्पीड एट सम पॉइंट, करेक्ट। अगर ऐसा भी लिखा होता है कि u1 u2 से छोटा है और a2 जो है वो a1 से छोटा है, तब भी ये इक्वली करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी आर करेक्ट, ओके।